सर से लेकर पांव तक बदल कर रख देगी। आज से तुम्हारी किसी को ये खबर एक से अपना बदला। डॉक्टर निहाल को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। वो उसकी सर्जरी भी करवा देते हैं और उसके चेहरे पर जितने भी जख्म होते हैं उन सब को ठीक करवा देते हैं। और फिर वो उनको ये कह देता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दूंगा। लेकिन वहाँ जाके किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। और निहाल के दिल में भी बदला लेने का जज्बा होता है और वो उसको कहती है कि मैं एक एक से अपना बदला लूँगी और उन लोगों से अपना बच्चा छीन के ही रहूँगी। और फिर डॉक्टर साहब और निहाल मिलकर जवाज शाह साईं के घर चले जाते हैं और डॉक्टर साहब उसको अपनी बेटी बता देते हैं कि ये मेरी बेटी है। उसको देख के जवाज शाह को थोड़ा सा तो शक हो जाता है कि इस लड़की को मैंने कहीं पे देखा है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैंने उसको कहाँ देखा है। और किसी की तो वहम गुमा भी नहीं होता कि ये निहाल हो सकती है, जबकि निहाल वहाँ पर सबको पहचानती भी है और वो अपना बदला भी नहीं बोली होती और वो सबसे चुन चुन कर बदला लेना चाहती है। सबसे पहले वो वहाँ जाके उनके घर वालों के साथ मिलती है और फिर वहाँ जाके शबाब के कमरे में जाके अपने बेटे के साथ मिल लेती है। अपने बेटे को देखकर उसके चेहरे पर एक ममता जैसी राहत आ जाती है। वो पहली बार अपने बच्चे को देख रही होती है क्योंकि उसका जैसे ही बच्चा हो जाता है तो जवाज शाह साईं उससे उसका बच्चा लेके उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और अब तो सबके जहन में यही होता है कि निहाल मर चुकी है और ख़ुद शबाब ने उसको अपनी आंखों से देखा होता है, लेकिन जवाज शाह साईं को इन सब के बारे में पता नहीं होता। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा उस पर शक होता है, लेकिन फिर भी उसके तो वहम गुमा में भी नहीं हो सकता कि डॉक्टर की बेटी निहाल कैसे हो सकती है, जबकि निहाल इस बार अपने माँ बाप से भी नहीं मिली होती है। असल में वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाना चाहती क्योंकि ये जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हुआ था ये उनके माँ बाप की वजह से हुआ था और उन्होंने पहले ही डॉक्टर साहब को बताया था कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। तो इस वजह से डॉक्टर साहब भी उसको फोर्स नहीं कर रहे कि वो अपने घर जाके अपने वालिदैन से मिल लें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।